हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई से कर रहे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज तारीख है 30 जनवरी। तो आज की करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधन से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज युवाओं की ऊर्जा से दीप्यमान है। दूसरा है, हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हुआ नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, देख लेते हैं। अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर उन्होंने हथकरघा बुनकर की पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र को परंपरा, नवीन डिजाइनों और राजनीतियों के साथ आधुनिकता का रूप देकर बाजार को लक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बेलारूस का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बेलारूस का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो यह जीता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जीत मिली। वह लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। लुकाशेंको को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। हालांकि बेलारूस के चुनाव को पश्चिमी देशों ने महज एक दिखावा करा दिया और लुकाशेंको ने करीब 86.8% वोट प्राप्त किए हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2024 का आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह जी को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय तेज गेंदबाज ने केवल 13 मैचों में 71 टेस्ट विकेट हासिल किए, जो 2024 में किसी भी गेंदबाज द्वारा हासिल सबसे ज़्यादा है और एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में कपिल देव के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने 10 एंटी किंसन के 52 रन को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में साल का प्रदर्शन किया। और पांचवा क्वेश्चन है, आईसीसी की किस साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुनी गई है? तो इस साल की कौन है? स्मृति मंधाना। मंधाना ने 50 ओवर फॉर्मेट में गजब का प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले साल 13 वनडे मैचों में 57.86 में प्रभावशाली औसत और 95.15 के स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए। बाएं हाथ के ओपनर ने इस दौरान 4 शतक और 3 अर्धशतक जमाए। वह 2024 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर रही और उनके बाद लिस्ट में वॉल्वॉट्स, इंग्लैंड की टेमी ब्यूमॉन्ट्स और वेस्टइंडीज़ की हेले मैथ्यूज़ का नाम है। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह चेन्नई में हुआ। पैरालंपिक प्रतीक हमारी पहचान का हृदय है, जो साहस, दृढ़ संकल्प
प्रेरणा और समानता के पैरालंपिक मूल्यों का प्रतीक है। पैरालंपिक प्रतीक, जिसे एजिटोस के नाम से भी जाना जाता है, और पैरालंपिक आंदोलन का दृश्य प्रतिनिधित्व है। इसका प्रतीक में कौन कौन सा रंग है? लाल, नीला और हरा। 3 तत्व शामिल है। ये 3 रंग है जो दुनिया भर के राष्ट्रीय झंडों में सबसे अधिक दर्शाए जाते हैं। 7वां है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में नए अस्थायी विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 16,300 करोड़ आवंटित किए हैं। 29 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न उच्च तकनीक उपयोगों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उपयोग को बढ़ाना है। 10वां है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह होगा सूरत में। मानुषा और दिया चीथले ने गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह हो रहा है हरियाणा में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा के पेहोवा में हो रहा है। इस साल दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरस्वती नदी से जुड़ी विरासत का जश्न मनाने और कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला होगी। उद्घाटन 29 जनवरी को आदि बद्री स्थल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। 12वां क्वेश्चन है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट में किया गया? तो जापान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट में किया गया है, और जापान में फिल्म के सफल प्रदर्शन के बाद इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका प्रीमियर 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स और अन्य फिल्में भी शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई है। विजेता की घोषणा 14 मार्च 2025 को की जाएगी। अभी शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है और यह विजेता की घोषणा कब की जा रही है? तो यह होगी 14 मार्च 2025 को। हम फिर से इसे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।